नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। देश की राजधानी दिल्ली से निकले एक फैसले ने देश की सियासत को बदल दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि अब बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, यानी कि वो बुलडोजर जिसने अपराधियों के दिल में खौफ पैदा कर दिया वो अब नहीं गरजेगा। यानी कि वो बुलडोजर जिस पर चढ़कर लोग रैलियों में पहुंचते थे वो तस्वीरें नहीं दिखेंगी। यानी कि जिस बुलडोजर को राजनीतिक प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल में लाया गया था उस पर रोक लगा दी गई है। तो क्या अब राजनीति में बुलडोजर एक्शन की परिभाषा बदलेगी? क्या अब सियासी परिदृश्य में बुलडोजर का एक्शन इतिहास बन जाएगा? इसी मुद्दे पर जब देश की सियासत गर्म है तो आज बात इसी बुलडोजर के एक्शन रोक पर होगी। आज का मुद्दा क्या है, मुद्दा समझ लीजिए। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया और कहा कि आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिराया जाए। बुलडोजर एक्शन सामूहिक दंड देने के जैसा है और जिसकी अनुमति संविधान नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, चुनिंदा डिमोलेशन से सत्ता के दुरुपयोग पर सवाल उठते हैं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला। अब इस बीच जब ये तमाम सारी बातें कही गई, सवाल भी कई सारे हैं, सवाल भी समझ लीजिए। ऐसे में सवाल यह है कि सुप्रीम फैसले से क्या सरकार के सामने कोई नई चुनौती तैयार होगी? चुनौती होगी वो तो वो क्या होगी? अतिक्रमण के समय ही क्यों नहीं होता है एक्शन? बुलडोजर एक्शन क्या राजनीतिक प्रयोग के तौर पर हुआ है? अतिक्रमण के नाम पर बदले की कार्रवाई की गई है और जिनके घर गिरे हैं उन पर भी लागू होगा क्या ये कोर्ट का फैसला? ये भी समझने की जरूरत है। तमाम मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे, इनसे वन टू वन बातचीत होगी, चर्चा होगी, बहस होगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम मानक तय, क्या राज्यों में बंद होगा पीले पंजे का भय? बुलडोजर पर लग जाएगी क्या अब ब्रेक? पीले पंजे पर सियासी रोटी कौन रहा से? सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर लक्ष्मण रेखा खींच दी है। कोर्ट ने जमीयत उलमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़े और कड़े नियम लागू किए हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दोषी या आरोपी होना घर गिराने का आधार नहीं। कोई भी अपना घर खोना नहीं चाहता। अपना घर हर परिवार का सपना होता है। सरकारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न हो, सिर्फ आरोप पर पूर्वाग्रह से कार्रवाई नहीं हो। कानून प्रक्रिया के बगैर दोषी का घर नहीं गिरा सकते। गलत कार्रवाई पर अफसर दंडित होंगे। दोषी के अधिकार के उल्लंघन पर मुआवजा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि किसी के आरोपित होने की दशा में उसके निर्माण को बुलडोजर से गिरा देना उचित नहीं है। ऐसा करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे आदेश में उन्होंने पुराने अवैध अतिक्रमण को अलग रखा है। कोर्ट ने इस बाबत गाइडलाइन भी जारी कर दी है। विध्वंस से पहले आदेश के खिलाफ अपील का वक्त दें। घर गिराने से पहले 15 दिन का नोटिस दें। नोटिस को घर की दीवारों पर चिपकाएं। रजिस्टर डाक के जरिए नोटिस भेजा जाए। 3 महीने में पोर्टल बनाकर नोटिस साझा करें। नोटिस में बताएं क्या अवैध, क्या कागज चाहिए। बिना कारण बताओ नोटिस के कोई तोड़फोड़ न हो। नोटिस की जानकारी स्थानीय प्रशासन को भी दी जाए। ध्वस्तीकरण कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी हो। सार्वजनिक भूमि अनाधिकृत निर्माण पर निर्देश लागू नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने क्या कुछ कहा है, अब जरा वो भी सुन लीजिए। सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। हम सब लोग सम्मान करते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निश्चित तौर से देश का प्रत्येक नागरिक जो अमन चैन चाहता है, जो भाईचारा चाहता है, जो समाज के अंदर
सबको साथ लेकर चलना चाहता है वो इसको स्वागत करेगा। निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा कि दोषी होने के बाद भी घर नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि पूरा घर दोषी नहीं है। उस घर में केवल वही एक व्यक्ति नहीं रह रहा है, उसकी माँ है, उसके पिताजी हैं, बहन है, पत्नी है, बेटी है, बच्चे हैं, तो पूरा परिवार दोषी नहीं हुआ ना। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय ने। और ये जंगल राज, जो योगी का जंगल राज चल रहा था, उस जंगल राज को पूरा खत्म करने का कार्य किया है। उस पर एक मजबूत ब्रेक लगेगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस आदेश से। हम सब लोग स्वागत करते हैं, दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। बहुत अच्छा फैसला है, गरीबों के लिए बहुत बड़ा सहारा हो गया। हम ये समझते हैं कि हुकूमत अब इसके बाद भी यकीनन ये सोचेगी कि वो गाड़ी उनके अगर चल सकती है तो उसकी सूरत यही है कि दस्तूर का पालन करें। मुल्क के अंदर फ़िरक़ापरस्त ताकत ये समझ रही है कि हम बिल्कुल आज़ाद हैं, जो जी चाहे कर लें, जो चाहें कह लें। मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। मेरे पास अल्फाज नहीं जिनसे मैं उन जजों को बधाई दूं कि उन्होंने गरीबों के हाथ को पकड़ा, उनके सर के ऊपर अपना हाथ रख दिया। बहुत बड़ी चीज़ है। ये पता चलता है कि इस नज़रिए के साथ मुल्क चलेगा, अल्लाह चाहेगा तो चलता रहेगा और अमन शांति के साथ चलेगा। विरोधियों ने योगी सरकार पर हमला बोला तो सरकार ने भी अपनी ओर से प्रतिक्रिया दी। सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज। इस दृष्टि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज दिया गया फैसला स्वागत योग्य है। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा। इस फैसले से माफिया प्रवृत्ति के तत्व व संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी। कानून का राज सब पर लागू होता है। यद्यपि यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में था, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी। केस जमीयते उलेमाए हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, तो सीधा उस पर टिप्पणी न करते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक संवेदनशील सरकार है और कानून का वो पालन करती है, और कानून के तहत कोई भी कार्रवाई होती है वो कानून के तहत होती है। और कुछ लोगों ने देखा जरूर, कांग्रेस और इन लोग समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोग उछल रहे हैं, तो उनसे बस एक ही प्रश्न मेरा रहेगा कि जो माफिया और डॉन जो गरीबों के घरों पे कब्जा करते हैं और उनके उस पे बड़े बड़े महल बना लेते हैं, और जो लोग पार्कों को कब्जा कर कर उस पे महल बना देते हैं या पाट देते हैं, जो नालियों को नालों को भी पाट देते हैं, जो तालाबों को भी पाट देते हैं और फिर वहां पे वो अपने महल बनाते हैं, उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और वो कानून के तहत नोटिस देने के बाद ही उत्तर प्रदेश की सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करती है। कोर्ट की गाइडलाइन और विपक्ष के हल्ला बोल के बीच अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में इस सुप्रीम फैसले से किसे होगा नफा तो किसे नुकसान। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।